तो हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसमें हम बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में। सो इसमें हमने एनायनिक लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स डिस्कस किया था, किस तरीके से नेमिंग किया जाता है। तो इस वीडियो लेसन में हम न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से नेमिंग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स वो सारे लिगेंड्स होते हैं जिन पर जो नेट चार्जेस है वो ज़ीरो होता है। जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम कैसे रखना है, देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का नाम होगा वही नाम लिगेंड्स का भी रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंड्स जो है एनलिस्ट किया है। ठीक, सबसे पहला ये सारे कॉमन लिगेंड्स है, कम्प्लेक्स आयंस में जनरली ये सारे लिगेंड्स होता है, तो इनका नाम और सिंबल याद रखना है। जैसे पहला लिगेंड्स मैंने यहाँ पर दिया है पायरिडीन, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं और इसका फार्मूला है C6H5N। ठीक, तो इस लिगेंड का नाम पायरिडीन होगा। और दूसरा यहाँ पर मैंने लिगेंड दिया है PH3 और इसका नाम है फॉस्फीन और लिगेंड का नाम भी क्या होगा, फॉस्फीन होगा। और इसी तरीके से न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक यहाँ पर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है और फार्मूला यहाँ पर 3 टाइम्स फिनाइल प्रेजेंट है फास्फोरस के साथ, तो इसको हम कहेंगे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये जो चौथा लिगेंड है ये बहुत ही कॉमन लिगेंड्स है, इथाइलिन डाइअमीन हम कहते हैं और इसका फार्मूला ये है। और ये जनरली चीलेटिंग लिगेंड्स है, टेगरिंग की फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल्स आयन के साथ और इसका शॉर्ट फॉर्म EN है। तो ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड्स है और इस लिगेंड का नाम इथाइलिन डाइअमीन ही रखना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, इन एक्सेप्शनल केस को याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर H2O एज ए लिगेंड है तो इसका नाम वाटर नहीं रखेंगे, इसका नाम होगा एक्वो। ठीक, एक्वो होगा लिगेंड का नाम। अगर एमोनिया ऐसे लिगेंड है तो एमोनिया का नाम होगा अमीन। ठीक, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर ऐसे लिगेंड है तो इसका नाम होगा नाइट्रोसिल। कार्बन सल्फाइड अगर है तो इसका नाम होगा थायोकार्बोनिल। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लिगेंड है तो कार्बोनिल इसका नाम होगा, लिगेंड का नाम कार्बोनिल होगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आमतौर पर होता है और जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है। तो ये सारे एक्सेप्शनल केस जो है याद रखना है। तो ये रहा न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। अब कैटायनिक लिगेंड्स का नाम कैसे रखना है, देखो कैटायनिक लिगेंड बहुत ही सिंपल है, नाम के लास्ट पे आपको IUM जो है ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ इनलिस्ट किया है कॉमन लिगेंड्स। जैसे यहाँ पर अगर NH4+ आयन एज ए लिगेंड है तो इस लिगेंड का नाम होगा एमोनियम और आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट पे IUM ऐड किया है। अगर NH2NH3+ आयन जो है एज ए लिगेंड है तो इसका नाम होगा हाइड्रोजीनियम, लिगेंड का नाम होगा। अगर NO2+ आयन्स है तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम, लिगेंड का नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम, तो याद रखना है। अगर NO+ आयन्स ऐसे लिगेंड है तो इस लिगेंड का नाम होगा नाइट्रोसोनियम। ठीक, तो ये सारे कैटायनिक लिगेंड्स है। अगर ये जनरली कम्प्लेक्स आयन्स की फॉर्मेशन करता है तो इन कैटायनिक लिगेंड्स और आमतौर पर न्यूट्रल लिगेंड्स को जनरली याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, देखो जनरली कम्प्लेक्स में आयन में क्या होता है, देखो कम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा एक ही पार्टिकुलर टाइप का लिगेंड्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल्स एटम है, इसके साथ अगर CN जो है 6 टाइम अगर प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक, N+ और N- ये कम्प्लेक्स चार्जेस, तो यहाँ पर साइनाइडो एज ए लिगेंड तो है लेकिन ये 6 टाइम प्रेजेंट है। तो एक पार्टिकुलर लिगेंड जो है 1 से ज़्यादा कम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होता है तो उस समय सुफिक्स हमको ऐड करना होता है लिगेंड्स पर। ठीक है, लिगेंड्स के नाम पर हमको सॉरी प्रीफिक्स ऐड करना है, प्रीफिक्स ऐड करना होता है, सुफिक्स नहीं, प्रीफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स क्या ऐड करना है, देखो प्रीफिक्स जैसे डाई। ठीक है, अगर इस तरीके से लिगेंड 2 हुआ तो डाई लिखेंगे। अगर 3 लिगेंड है कम्प्लेक्स आयन के अंदर तो ट्राई लिखेंगे। सेम लिगेंड अगर 4 टाइम प्रेजेंट है तो टेट्रा लिखेंगे, इस तरीके से टेट्रा मतलब 4।
अगर सेम लिगेंड 5 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे पेंटा, ठीक है। इस तरीके से अगर 6 टाइम प्रेजेंट है तो हेक्सा एंड सो ऑन, इस तरीके से हेप्टा ऑक्टा आप लिख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर साइनाइड जो है 6 टाइम प्रेजेंट है, तो इस लिगेंड के नाम से आगे जो है आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर प्रीफिक्स आपको ऐड करना है हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सासाइनेडो लिखेंगे, हेक्सासाइनेडो, ठीक, साइनाइडो। तो इस तरीके से अगर जैसे यहाँ पर ये एक कम्प्लेक्स है और इसमें अगर NH3 जो है 4 टाइम प्रेजेंट है, ठीक, इस तरीके से अगर 4 टाइम प्रेजेंट है तो यहाँ पर लिगेंड जो है 4 टाइम्स प्रेजेंट है, तो उस नाम से आगे पहले टेट्रा लिखना है, टेट्रा मतलब 4 टाइम्स टेट्रा, इसके बाद अमीन लिखना है, इस तरीके से टेट्रा अमीन। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम और भी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।